तो जो भी कहूंगा आपको दिन में रिपीट करना है। मम्मी डैडी गॉड गुरु डिवाइन से कनेक्ट करते हैं। वीनस ग्रुप में जितने भी लोगों के आज हेल्थ, फाइनेंस, रिलेशन एंड एजुकेशन के जो भी चैलेंजेस आए हुए वो सारे चैलेंजेस सॉल्व करो। आपका जो भी सपना है थोड़ा सा सर ऊपर करके डिवाइन में भेज दीजिए। मैं जो भी कहूंगा आपको 7 बार दिन में रिपीट करना है। वीनस, आज मैं मिराकल देखना चाहता हूँ और मैं मिराकल देख रहा हूँ। वीनस, आज मैं मिराकल देखना चाहता हूँ और मैं मिराकल देख रहा हूँ। वीनस, आज मैं मिराकल देखना चाहता हूँ और मैं मिराकल देख रहा हूँ। वीनस, आज मैं मिराकल देखना चाहता हूँ और मैं मिराकल देख रहा हूँ। वीनस, आज मैं मिराकल देखना चाहता हूँ और मैं मिराकल देख रहा हूँ। वीनस, आज मैं मिराकल देखना चाहता हूँ और मैं मिराकल देख रहा हूँ। धन्यवाद दीजिए। बोला है ना चलिए, सबसे बेस्ट डे ये है कि पितृपक्ष है और देवी कभी आने वाली है? 25 को पितृपक्ष खत्म होता है। इसका मतलब 26 को देवी आएगी और दशहरा मुझे लगता है कितने दिन? 5 तारीख को होगा। तो 25 तारीख तक सबसे बेस्ट डे है। आपको हर दिन कुछ ना कुछ अच्छा करना है। बिजनेस में होगा या जिंदगी में होगा, कुछ ना कुछ आप नया करोगे, नया एनर्जीज होगा। क्या ऐसा हम कर सकते हैं अगले 15 दिन में जिससे आने वाले समय में 1 साल के अंदर हम अच्छे से ग्रोथ कर सकते हैं? तो पितृपक्ष में इसमें हमेशा कहता हूँ कि ऊपर वाले जो होते हैं वो हमें हमेशा आशीर्वाद दे। हमारे दादा परदादा जो भी है ना, वो कोई भी इंसान अपने फैमिली के बारे में अच्छा ही सोचता है। तो इसके लिए ये जो 15 दिन है ना, बहुत कीमती है। इसको हम कैसे इस्तेमाल करते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आने वाले समय में आपका ग्रोथ क्या हो। तो वो ग्रोथ में जिंदगी जीने के लिए डिसिप्लिन लगता है, सब कुछ होता है। मैं इतना ही कहूंगा, जब भी हम किसी को भी पुकारते चैलेंज आने के बाद ऊपर की शक्ति को याद करते। ऊपर की शक्ति आने को शायद हो सकता है जिसको मानते भगवान होगा या दादा परदादा होंगे या कोई ना कोई, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिंदगी में कोई ना कोई शक्ति है जो मुझे सपोर्ट करती है। इसके लिए ये जो 15 दिन है, सारी शक्तियां इस दिन में क्या होता है, आपको ब्लेसिंग देने के लिए हर घर में देखो कोई ना कोई किसी न किसी के लिए पूजा करते रहता है। उसके पीछे का राज क्या है, वो एनर्जीज ये 15 दिन में बहुत अच्छे से हमें मिलती है। तो खुशी इस बात का है कि ये पहला जो 11 तारीख को जो शुरू हुआ था, 11 को शुरुआत हुआ, 11 को शुरुआत हुआ, तो हमने 11 तारीख को वीनस का जो लोगो है वो लॉन्चिंग कर लिया। और सबसे इम्पोर्टेंट कि कई सारे जो हमारे जो प्लेटफॉर्म है, कोर्सेस है, जिसका आपने सुना होगा कि 17 डे चैलेंज बहुत लोगों के लिए मैंने सुबह सुबह दिया था। 17 डे चैलेंज, उसके बहुत अच्छे रिजल्ट है। तो 17 डे चैलेंजेस या यूटर्न एक कोर्स लिया था मैंने, 3 दिन का रेसिडेंशियल कोर्स, उसके बहुत अच्छे टॉपिक थे। या मैंने लीडरशिप विद मनी मंत्रा लिया था, या आपने जॉय व्हील के सारे जो अब तक जॉय व्हील हुए हैं वो सारे टॉपिक, या एनिवर्सरी फंक्शन में नए नए टॉपिक मैंने लिए थे, जिसे रोल मॉडल से लेके सारे ऐसे जो एनिवर्सरीज हुआ उसका सारे टॉपिक्स, या मोटिवेशनल वीडियोस है, कई सारे ऐसे पुराने लीडरशिप के जो ट्रेनिंग एसएस के कई सारे ट्रेनिंग जो मेरे वीडियोस में थे, सारे रिकॉर्डेड थे बहुत सारे। कई लोगों को ये देखने को नहीं मिल रहा था, तो आपने उसका एक लॉन्चिंग भी संडे को कर लिया। उसका नाम है, सब लोग लिख के ले सकते हैं, लेकिन
उसको ईमेल आईडी कैसा देने का प्रोसेस में अगले टाइम पे बताऊंगा। यूनिवर्सिटी, उसको नाम है university.winnersashi.com, मीन्स winnersashi.com के पहले यूनिवर्सिटी डॉट लगा लो, ताकि वो यूनिवर्सिटी, हम लोग जो यूनिवर्सिटी बनाना चाहते हैं, इसका पहला कदम हम लोग ने ऑनलाइन में शुरुआत कर चुके। धीरे धीरे इसमें कई सारे वीडियोस ऐड होंगे, कई लोगों को सारे वीडियो देखने को मिलेंगे। शायद ये कई लोगों ने मिस किया था, कई लोगों ने देखे नहीं, वो सारी वीडियोस आप देख सकते हैं, जिसमें आप सजेशन भी दे सकते हैं। सब कुछ एनिवर्सरी से लेके सब कुछ आएगा। तो ये प्लेटफॉर्म हम इंतजार कर रहे थे, ये पितृपक्ष का, जो हमारा लोगोस और ये लॉन्च करने के लिए। तो आपको कभी भी याद रखना कि ये अच्छे दिन है, जो आज तक बहुत सालों से मैं कह रहा, सब लोग ये दिन में ट्राई करके देखना कि आपके जिंदगी में क्या परिवर्तन आता है। सुबह उठने के बाद रात तक का आपका रिकॉर्ड चेक करना कि सही में वो एनर्जी कैसे चेंजेस होता है। मैं बोल रहा हूँ इसके लिए मानना नहीं, हमने सभी हमेशा से बोला कि हमें रिजल्ट चाहिए। क्या चाहिए? हमें रिजल्ट चाहिए। अभी जब भी रिजल्ट मिलेगा तो आप आराम से मानोगे, लेकिन उसके लिए डिसिप्लिन भी होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। नहीं तो ऐसा होगा, वो जो बोलते हैं ना 45,000 करोड़ का एम्पायर छोड़ के चला गया, क्या नाम है उनका, राकेश जिंदाल, ऐसे बोलते वो हेल्थ में नहीं थे। तो कई सारे टिप्स मैं फिर से दूंगा कि हेल्थ अच्छा होना चाहिए। 5-6 टिप्स है इसके रिलेटेड। तो आजकल सभी जगह पे ना व्हाट्सएप पे वही घूम रहा है, राकेश झुनझुनवाला। लेकिन राकेश झुनझुनवाला कैसा बनने का वो कोई नहीं घुमा रहा है। तो राकेश झुनझुनवाला कैसे बनने का ना, ये सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। राकेश झुनझुनवाला ने क्या मिसिंग किया, इसमें लोगों का बहुत सारा ध्यान है, फिर भी वो बार बार वो क्लिप वही घूम रहा है कि हेल्थ अच्छा होना चाहिए, हेल्थ अच्छा होना चाहिए। लेकिन कोई ऐसा नहीं बोल रहा राकेश झुनझुनवाला जैसे हेल्थ होना चाहिए। मेरे को इसमें दर्द बहुत ज्यादा है कि जो बताना चाहिए था वो नहीं। तुम्हारा हेल्थ कितना भी अच्छा है, लेकिन खाने को पैसा नहीं है, तो ऐसा भी मेंटली ब्लॉक हो जाओगे। वेल्थ अच्छा है तो आने वाले समय में कुछ भी आप कर सकते हैं। लेकिन हाँ, मैं हमेशा बोलूंगा बैलेंस लाइफ जीने का सिंपल तरीका, इजी कैसा लाइफ है, ऐसा कहा जाता है। सिंपल सिंपल फॉर्मूले हैं, आप लोग यूज करते होंगे, इसमें से कोई नया नहीं। ये वो क्लिप घूम रहा है, इसके लिए हेल्थ रिलेटेड छोटे से हम लोग 3-4 टिप्स के बारे में बात करेंगे, सिंपल जो फॉलो करना है। आई एम शेयरिंग माई ओन एक्सपीरियंस, क्योंकि कई सारी चीजें मैं वो फॉलो कर रहा हूँ। तो पहला टिप्स हमेशा मैंने आपको दिया है कि जिंदगी में आपको हेल्दी रहना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा। तो मैंने हमेशा बोला है कि सिंपल पहला फॉर्मूला है कि जितना अपना उम्र है उतना टाइम आपको मेडिटेशन करना है। पहला टिप्स क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है, जितना आपका उम्र है, आपका अभी 5 साल उम्र है तो 5 मिनट करो, लेकिन आपका उम्र है 50 साल, 5 मिनट मेडिटेशन करते हैं। वो भी कभी खत्म होगा ऐसा देखते हैं, तो हेल्थ भी कभी खत्म होगा वो समझेगा नहीं। तो सिंपल एग्जाम्पल, तो ये रियल फॉर्मूला मैं आपको दे रहा हूं, जितना आपका उम्र है उतना मिनट मिनिमम मेडिटेशन होना चाहिए। आप वर्कआउट करते या नहीं करते उसका डिफरेंट पार्ट है, लेकिन मेंटल जिम ये बहुत स्ट्रॉन्ग जिम माना गया है, और ये रिसर्च ने प्रूव भी किया है। आप मेंटली फिट हो ना तो फिजिकली फिट इजीली हो सकता है, लेकिन आप फिजिकली फिट हो और मेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं हो तो फिजिकल इफेक्ट होता ही है। इसके लिए जिम में जाने वाले को भी बहुत सारा हार्ट अटैक आता है, स्ट्रेस होता है, ट्रबल होता है, घुटना दर्द, फिजिकल बहुत सारा चैलेंजेस या हेल्थ के चैलेंजेस भी आता है। इसका मतलब ये नहीं कि जिम में नहीं जाना है, हेलो, हाँ जिम में जाना है। वो दूसरा सेशन है वर्कआउट। वर्कआउट मीन्स आप योगा करो, जिम में जाओ, या ऐसे एक्टिविटी करो जो फिजिकली मोमेंटम होना चाहिए। आजकल एप्पल का वॉच भी एक ऐड घूम रहा है, नया वॉच है, ये भी मैंने डिजिटल लिया है, तो इसमें दिखा है। तो कभी मेरे को तो समझ में नहीं आता, इसमें ऐसा किया तो बीच में आता है ग्रेट 1997 ग्रेट, मैं समझ में नहीं आता, उठ के चलना चाहिए, उसका एक मैसेज आता है इधर। मैं बोला तू बताने ऐसा अच्छा, हमारा ब्रेन बराबर बता रहा है कि कभी उठना चाहिए, कभी ये होना चाहिए, तो सब कुछ। सेकंड क्या है, वर्कआउट होना चाहिए। क्या वर्कआउट करते, फिजिकली मूवमेंट होना चाहिए, उसको मैं वर्कआउट। आप चलने जाओ, जिम में जाओ या कभी, वो क्या करना है वो चॉइस आपका है। तो सेकंड क्या है, वर्कआउट। वर्कआउट में क्या बोलूंगा, फिजिकल बॉडी का मूवमेंट होना जरूरी है। थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट, आपके बॉडी में ना जितना भी वाटर जाना चाहिए, ये एवरेज बताया जाता है कि 3 से 4 लीटर आपका मिनिमम वाटर लेवल होना चाहिए। तो कई लोग बोलते हैं कि अभी वो सही है गलत है मेरे को नहीं पता, कई लोग ना खाना खाते वक्त ना
आधे घंटे के बाद 1 घंटे के बाद पानी पीना है। ऐसा कुछ कुछ लोग मेरे सामने नाटक करते हैं, तो मैं को हाई रिस्पेक्ट था। तो कई लोगों को बोला पानी पीना है, अभी नहीं, 1 घंटे के बाद। मतलब बहुत अच्छा, उसका बॉडी देखने के बाद सब में ट्रबल है, ठीक है। 1 घंटे के बाद भी पानी पिया या कुछ भी पिया। मेरे को कई लोग को सजेशन, खाना खाते हुए पानी नहीं पीना, इसमें बॉडी में ऐसा होता है वैसा होता है। मैं बोला तेरे माइंड में है ना, तेरे साथ वैसा होता है, मेरे साथ नहीं। मैं पानी पीने के बाद कूल होता हूँ, ये सब। तो 3 घंटा या 3 लीटर या 4 लीटर ऐसा ही बोला जाता है, लेकिन आपको पानी पीना ही है। और कैसा पीना, क्या पीना, चॉइस इज योर्स, लेकिन 3 से 4 लीटर पानी पीना चाहिए। ये साइंटिस्ट भी लोग बताने लगे, तो थोड़ा उसके ऊपर ध्यान देना बहुत जरूरी है। जितनी बार पानी ज्यादा पियोगे ना, वो अच्छा है आपके सेहत के लिए। ये मैं बोलने से अच्छा, ये मेरे से ज्यादा आपको भी पता। अभी और रूल नहीं लाता मैं कि वो दीक्षित ने बताया था, ये बताया था, वो मेरे को नहीं पता। किसने भी आपको बताया, जो आपको फॉलो करना है वो करो, लेकिन 3 से 4 लीटर पानी पीना चाहिए। 4 सबसे इंपॉर्टेंट, ये बताया गया कि साइंटिफिकली कम से कम आपको 6 घंटे की नींद मिलना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज का स्ट्रेस इतना है ना, 6 से 8 घंटा नहीं मिलेगा ना, 8 घंटा चलेगा, लेकिन मिनिमम 6 घंटे की आपको नींद मिलना चाहिए। हाँ, आप लेजी हो ना तो 10 घंटा भी सोए तो भी चलेगा, 12 घंटा सोया तो और भी अच्छा, 14 घंटा सोए तो भी और भी अच्छा, लेकिन जितना घंटा सो रहे ना, उस घंटे में पैसा डबल होना चाहिए। हेलो, मैं तो सवाल सांगितले, पैसा डबल होना चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है ना। कई लोग बोलते हैं ना, मैं 4 बजे उठता हूँ, 5 बजे उठता है, कल नींद लाओ। मैं ये बोलना चाहता, आई रिस्पेक्ट एवरी पर्सन। तो कितने बजे उठता है उससे अच्छा उसके बाद क्या करता है, वो बहुत मायने रखता है। क्योंकि पेपर डालने वाला भी 4 बजे उठता है, दूध डालने वाला भी 4 बजे उठता है, लेकिन बेचारा वही चाली में रहता है। तो आपको वो चाली बदलना है, तो कितने घंटे, मिनिमम 6 घंटे की नींद होना चाहिए। तो मैं आपको टाइम नहीं बताऊंगा कितने बजे सोने का, कितने बजे, क्योंकि आप लोग ग्रेट लोग, 6 घंटा मिनिमम नींद मिलना चाहिए। नहीं तो आगे और तुम्हें कितनी वाजता उठता, ऐसे भी कैरेक्टर इधर ही पूछेंगे खत्म होने के बाद। तो इम्पोर्टेंट ये है, ये 6 घंटे की मिनिमम नींद मिलना चाहिए, 6 से 8 घंटा। ये साइंटिफिकली टर्म डिजाइन। कितना पॉइंट हुआ? पहला पॉइंट क्या है, चलिए फास्ट जितना उम्र है। सेकेंड, वर्कआउट यानी बहुत फिजिकल मूवमेंट होना जरूरी। थर्ड, पानी। फोर्थ, स्लीप। फिफ्थ सबसे इंपॉर्टेंट, जब भी आप सोने जाते हो तो ग्रैटिट्यूड होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी सोने जाओगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सबसे। ये तो आपको हर एक इंसान को करना चाहिए। जब भी सोते समय ना 5 मिनट ना, सुबह से लेकर रात तक जिन्होंने अपने को सपोर्ट किया, जिनकी वजह से मैं यहाँ हूँ, उनको धन्यवाद देने बिना सोना ही नहीं। इतना जिसने भी शुरू किया ना, देखो आपके लाइफ में परिवर्तन बहुत आए। और उसमें मम्मी डैडी का ब्लेसिंग पहला होना बहुत जरूरी है। मम्मी डैडी का नाम ही होना चाहिए, जिनकी वजह से हम इस दुनिया में आए। तो ग्रेटिट्यूड बोला जाता है, छोटा भी चीज है। ग्रेटिट्यूड में खाली एक पॉइंट ऐड करने का, सारे पॉजिटिव थिंकिंग सुबह से लेकर पॉजिटिव में, वो ग्रेटिट्यूड होना बहुत जरूरी। अभी ग्रेटिट्यूड देते समय पहला शुरुआत होगा मम्मी डैडी से, उसके बाद आपको जिसको भी टाइम बोलना है उसको टाइम बोलना। जो भी है, आप जो बेड है या आपका घर है या गाड़ी है, सबने आपको आज काम दिया है, सबने आपको सपोर्ट किया, तो आपको धन्यवाद देने के बिना सोना नहीं। ये कल्चर लगा। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट ये है, हम इस दुनिया में 90% फाइनेंशियल साउंड होने के लिए जाते हैं। ये याद रखना। जब भी पैसा कभी भी आपको देना है, लेना है, तो आप पहली बार जब भी किसको पैसा दोगे या पैसा लोगे, तो इतना फीलिंग अच्छा होना चाहिए, देते समय भी या लेते समय। दिन में एक बार भी आप व्यवहार करते, ट्रांसफर करते, तो आपके चेहरे में क्या होना चाहिए, खुशी। ये चेक करना। नहीं तो देखते समय अपना ऐसा होता है, देव के नको, देव के नको बोल, ऊपर वाला बोल रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट है। हम फाइनेंशियली साउंड होना है, तो आपका मेंटल लेवल क्या होना चाहिए। आपका जिंदगी में शायद हो सकता है अभी आपका टफ टाइम चल रहा है और आपके पास पैसा भी नहीं है, मैं उल्टा बोलना चाहता हूँ, फिर भी आपको किसी ना किसी को देना है और फिर भी चैलेंज से आप गुजर रहे हो, तभी भी आपको ग्रेटिट्यूड देना बनता ही है। जिसका लिया है, जिसको देने का है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
ये जब भी एनर्जी भी मनी, उसको बोला जाता है मनी एनर्जी। आपने बहुत सारा मनी एनर्जी में ट्रेनिंग में भी आए ना, आई लव यू सीखा है, लेकिन हम रियली इंप्लीमेंट करते हैं नहीं है। हम पैसा तो कमाना चाहते हैं, लेकिन उससे कनेक्शन, उधर ट्रेनिंग खत्म, हम खत्म होते हैं। इसके लिए कभी भी पैसे का व्यवहार जब भी आएगा तो इतना खुश रहने का, तो इससे क्या होगा, एनर्जी आपका धीरे धीरे क्या होगा, शिफ्ट होगा। आपके चेहरे पे दिखना ही नहीं चाहिए कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। तो आपको मेंटली क्या प्रिपेयर रहना, पैसे का जब भी आप दिन में कई बार, मीन्स आप चाय भी नहीं जाते, किधर भी जाते, तो क्या करना पड़ेगा, खुशी रहना पड़ेगा। आपने समझो रिक्शा पकड़ा, एग्जाम्पल बोलो, तो रिक्शा वाले को पैसा देना पड़ेगा। अभी रिक्शा वाले का बिल हुआ 16 रुपए 17 रुपए, तो 3 रुपए लो मत, उधर ही रखने दो। इट इज कॉल्ड, लक्ष्मी को क्या किया आपने, धन्यवाद देके एक्स्ट्रा दिया ना सामने वाले को, तो उसकी मेहनत 17 रुपए का था, लेकिन मैंने 20 रुपए दिया, तो क्या हुआ, मेहनत से ज्यादा उसको 3 रुपए मिला, ऊपर वाला आपको 3000 रुपए देता है। ये इंपॉर्टेंट है, आपको ये नहीं समझेगा। हम ना 3 रुपए के लिए झगड़ा करते हैं, अपने को लगता है कि वो रिक्शा वाला नहीं, मैं खुद रिक्शा वाला वो 3 रुपए के लिए। बहुत सारे कैरेक्टर मैंने ऐसे लिखे। पहला जब भी देखो, पहला होटल में जाओ, किसी जाओ, पहला जो भवानी होता है ना, जो बिजनेस करता है, वो पैसे को कैसा लेता है, चेक करो जाके, ये इंपॉर्टेंट है। वो पहला जो भवानी आता है ना, उसको छूटता नहीं, चेक करना। इट इज कॉल्ड, मनी के साथ बहुत प्यार है, शायद उसको लॉस होता है प्रॉफिट होता है वो दिखता नहीं, वो इंपॉर्टेंट है। पहला आता है ना, वो उसको ब्लेसिंग मानता है। ये नेचर का लॉ आपको समझना बहुत जरूरी है। और सबसे इसके साथ सबसे इंपॉर्टेंट है आपके जिंदगी में, जब भी आप खाना खाते हो, तो कई लोग बोलते हैं जंक फूड नहीं खाना, ये नहीं खाना, कुछ नहीं खाना, है ना। मैं ये बोल रहा हूं तुम कुछ भी खाओ, लेकिन जब भी खाते समय ना, जंक फूड खाओ या खाना खाओ, घर में खाओ, कुछ भी, उसको पहला बोलने का धन्यवाद, क्या बोलने का, और मन में बोलने का, ये जब भी खाना खाऊंगा हेल्दी रहूंगा, तो मेरा वो ना मेडिसिन है, समझ में आ रहा है ना, वो हेल्दी बॉडी बनाएगा। लेकिन हम लोग क्या, खाना खाते समय ना, इसको गाली दे, उसको बात कर, ये देख वो देख, उसमें क्या होता है, वो एनर्जी जाने अनजाने में अनहेल्दी हो जाता है। और ये साइंस ने प्रूव किया, जो शेप खाना बनाता है ना, जैसा वो खाना बनाता है वैसा ही एनर्जी उसका ट्रांसफॉर्म होता है। तो उसने किसने खाना क्या बनाया मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं जब भी खाऊंगा तभी मेरा एनर्जी उसके साथ कैसा मैच होता है। इट इज कॉल्ड हेल्दी बॉडी। ये आपको सिंसियरली आपको फॉलो करना। मनी का और हेल्थ का, कई लोग ना, मैंने देखा ना, खाना खाते समय दुखी आत्मा जैसे खाते रहते, और कई लोगों ने बोला है, अभी वो थोड़ा आपके खिलाफ होगा मैं जो बोल रहा हूँ, मेरे को कई सारे कैरेक्टर बोलते, मैं जब भी खाना खाते रहता, मीन्स बोलते हैं ना, खाना का है, अन्न एक है, ब्रह्म, और बोला जाता है कि खाने को क्या रखना नहीं ना, ऐसा कुछ तो है क्या, मुझे हाँ वेस्ट नहीं रखने का, तुमको जितना चाहिए उतना रखना चाहिए, बराबर है ना। कितने लोगों को लगता है बराबर है, हाथ ऊपर करो, सामान्य मानसा हाई रिस्पेक्ट। मैं ये बोल रहा हूं, खाना मंगाया और वो फूड मेरे को जैसा चाहिए था वैसा नहीं है, जैसा चाहिए था वैसा नहीं है, और टेस्ट में मजा भी नहीं आ रहा। कितने लोगों फूड खाएंगे, खाना वेस्ट नहीं करना। हेलो, चांसेस आर वेरी सेकेंड लेवल। खाना इधर तक खाके हुआ है, जिसने भी डाला है उसको नहीं पता अपने को कितना चाहिए, और पहली बार ना अपने को पता भी नहीं चलता अपने को कितना चाहिए। ऐसा हमें मनोज विनोज है, बुधवार है, फ्राइडे है, तो ये क्यों है ना, तो पहला इंपॉर्टेंट ये नहीं वेस्ट करना, इट इज गुड थॉट, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है जितना कम ले सकते हैं उतना लेने का, आई रिस्पेक्ट, लेकिन जो डाला है वो पूरा कंप्लीट करना ही चाहिए। और जबरदस्ती जब भी खाओगे ना, तो हर एक खाने के साथ उसका एनर्जी चेंज होता है। आज ये रिवील इसके लिए कर रहा हूँ, मेरे को भी घर पे भी सुनना पड़ता है, बाहर भी सुनना पड़ता है। कई बार मैंने पूरा नहीं, थोड़ा छोड़ दो, मेरे को बहुत लोग बोलते तुला कळतं, तुला कळेल पैशाची किंमत, अन्नाची किंमत, तुला कळते ना, बस झालं, आई रिस्पेक्ट।
मैं ये बोल रहा हूँ मेरे को नहीं खाने का है ना तो नहीं खाने का, क्योंकि वो जबरदस्ती से जब भी मैं खाऊं ना डर के मारे जाने जाने में एनर्जी वो सेटिस्फाइड होता नहीं है। देखो 3 गुलाब जामुन लाया, एक ही गुलाब जामुन में पता चला इतना थर्ड क्लास बनाया है और इतना मीठा। अभी तो गुलाब जामुन कोई लेने वाला नहीं है और घर में बोला बना बोले इतना खाओ नहीं चाहिए बाबा, फिर को जो बोलेगा कंडीशन अपना ही तुम लोग मेरा घर में झगड़ा, ये तुम्हारे लिए टॉपिक है, मेरे लिए मैं रिवील कर रहा हूँ हेल्दी बॉडी का, तुम मेरे घर में हेल्थ खराब कर और आज ज्योति नहीं देख रहे इसके लिए बोल रहा हूँ। ज्योति मैडम है क्या? आज नहीं, आज अलाउड नहीं उसको देखने के लिए, अभी लेके आया तो इट इज गुड। तो सबसे इम्पोर्टेंट, मैं मजाक मस्ती में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप फूड इसलिए खाते हो बॉडी को हेल्दी रखने के लिए, ये सुनना प्रैक्टिकली बता। मैं मजाक मस्ती में इसलिए सिखा रहा हूँ, जिंदगी में आपको ये टॉपिक याद है। मैंने ऐसा देखा वो खाना नहीं जा रहा लेकिन ऐसा खाता है कि जैसे गार पनीर आपने खा होगा, ये सब कुछ ऐसा मत खाओ। उससे क्या होता है वो टेंशन के मारे डर के मारे जब भी लेता है ना तो बॉडी को अनहेल्दी फूड जाता है, खाने में इंटरेस्ट नहीं है। फूड आप खा रहे हो तो जो पहला खाया हुआ ना उसको भी हेल्दी नहीं लेता। एक्चुअली ये आपको साइंटिफिकली टर्म है, वो एनर्जी का टर्म्स है। मैं ज्यादा रिव्हील आपको इसलिए नहीं करना चाहता, नहीं तो तुम्ही मला ना ते पुराणातले सर्व स्टोरी सांगितले तेव्हा ना जेवायलाच कमी म्हणायचं। तो आप मेरे को, क्योंकि अभी सब्जी बहुत ज्यादा है, स्वीट ज्यादा है, शायद अपने को पता भी नहीं चलता खाने के बाद कि उसके बाद मैं 2 ले लूं या 1 लूं। ये रियल लाइफ इज ए डिफरेंट लाइफ, वैरायटीज अलग हुआ। पहले जमाने में बहुत कम वैरायटी होता था तो सिलेक्टेड ही फूड था। सुबह जो बनाया ना वही हमको शाम को मिलता था, उधर चॉइस नहीं था, तभी वो वैल्यू था। अभी सुबह बनाया एक है ना वो शाम को नहीं चलता है, अभी नया आता है। जिंदगी बहुत कुछ अलग बन चुका है। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि आपको जब भी फूड खाते समय वो हेल्दी होना चाहिए। आप हेल्थ के लिए फूड खा रहे हैं ना, हेल्दी बनने के लिए फूड खा रहे हैं तो उसका एनर्जी वैसे ही आपको मिलना चाहिए। ये प्रिकॉशन लेना बहुत जरूरी। तो चलिए रिवाइज कर लेते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक। लेकिन उसके साथ अपने को क्या बनना है, 45,000 करोड़ का आदमी बनना है। समझ में आ रहा है ना? ये क्लिप वायरल करना चाहिए था, विजय माल्या ने ये किया। तो पहला चलिए रिपीट कर दे, पहला क्या है? ग्रेटिट्यूड। 6 मनी था, मनी इथेच ही हालत है। घरी समझा ना टॉपिक, ये सर्व विषय 6 मनी था, मैंने मनी के बारे में बोला। 7 क्या था? फूड। समझ में आ रहा? ये 7 टॉपिक आप जिंदगी में इंप्लीमेंट करते हो तो बैलेंस लाइफ की तरफ हम बढ़ने का बहुत अच्छा रहेगा। कितने लोग तैयार है करने के लिए? सब लोग सब टाइम पे हाथ ऊपर करते हैं। पहले का इंप्लीमेंट नहीं किया चलेगा, आप भी तो ये इंप्लीमेंट करो, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ये करोगे। ठीक है, रेडी है? बोला चलिए हम लोग एक मेडिटेशन करते हैं। अच्छा, हम लोग खड़े होकर जैसे बैठ सकते हैं। चलो रेडी है? शुरू कर दो हम लोग। अपर्णा प्रधान लिखा है, बदलना मैडम चलोगा? हे भगवान।
जितने भी लोग अपर्णा जैसे हैं, अभी सुनना पड़ेगा आपको। लास्ट टाइम मैंने छोड़ा था, बहुत प्यार से बोला। अपर्णा का सरनेम, हेलो ग्रेट लोग, सारे लोग सुन लो, जो भी लेडीज है सारे लोग सुन लो। आई रिस्पेक्ट अपर्णा, आई रिस्पेक्ट ईच एंड एवरी पर्सन, लेकिन लॉ जब भी ब्रेक होगा तो सुनना पड़ेगा, चॉइस नहीं है आपके पास। अपर्णा का सरनेम देखो, लिखा है प्रधान। अपर्णा ने जिनसे शादी किया गलती से, उनका नाम है विशाल रणखांबे। अपर्णा का नाम आना चाहिए था रणखांबे, लेकिन अपर्णा चलिए ताली बजाओ। अपर्णा ने शादी किया रणखांबे से, तो सरनेम रणखांबे होना चाहिए था, लेकिन जाने अनजाने में बहुत सालों से यही वो लिख रही है, वही लिख रहे हैं। इससे क्या होगा, दोनों फैमिली को सेटिस्फाइड करते करते ये पर्सनल लाइफ जी नहीं पाएगी, वो खुद ही ऑलवेज स्ट्रेस में रहेगी, बहुत सारा मुश्किल घड़ी होगा उसकी जिंदगी में, बहुत सारे चैलेंज। आई रिस्पेक्ट ईच एंड एवरी पर्सन की आपका उधर का नाम लिखना है, अच्छा बात है, लेकिन जो आपका प्रेजेंट आइडेंटिटी है और वो पास्ट आइडेंटिटी, दोनों को लेके जब भी चलोगे तो आपको स्ट्रेस आएगा। तो जितने भी लेडीज हैं, शायद इसके लिए मैं एग्जांपल दूंगा फिर से आपको, ये टॉपिक नहीं था मेरा आज, लेकिन फिर भी बता रहा हूँ। अलका कुबल अट्टल, ये मैं फेमस हीरोइन है बाहरची साड़ी वाली, तो अलका कुबल अट्टल को, जिसको जो लोग जानते हैं फिल्म इंडस्ट्री में से, उसका जाके पर्सनल लाइफ देखो, ना अलका कुबल की है ना अट्टल की है, वो किसकी है मेरे को मत पूछो, उसको जाके उसका जाके लाइफ को चेक करना। ये मैं इसके लिए बोल रहा हूँ, एक्चुअली मुझे एग्जांपल देने को अच्छा नहीं लगता, वो रोती हुए जिंदगी भी उसका रोती हुई ही जा रहा है, बहुत सारा मुश्किल घड़ी से पहले से भी गुजर रहे, रियल लाइफ चेक करना। ऐसे मेरे पास बहुत सारे, इसके ऊपर मेरा रिसर्च ऑलरेडी हो चुका है, और बहुत पहले से मैं बहुत गुस्से में हूँ ये टॉपिक में। कई लोग ऐसे लिखते हैं ना, मैं बोलूंगा आई रिस्पेक्ट ईच एंड एवरी पर्सन, ये जो है ना, इट इज कॉल्ड एनर्जी, नाम से बहुत लाइफ बदलता है। मैंने इसके ऊपर बहुत सारा रिसर्च किया हुआ है, मेरा अभी भी मैंने बोला मेरा मोबाइल के ऊपर बहुत सालों से रिसर्च चल रहा है, रिंगटोन से लेके मैंने पहले से ही रिसर्च किया। अभी मोबाइल का जो कलर आता है, वो कलर में कैसे यूज करते हैं, आपका वो स्क्रीन ओपन होता है, वो स्क्रीन में क्या है, उसके अंदर क्या नंबर है, उसके अंदर नंबर क्या है, इसके बाद पूरा रिसर्च है। आई एम शेयरिंग माय ओन मोबाइल, जब भी मैं नीचे से लाऊंगा, मैंने बिग बॉस में दिखाया हुआ है, कौन था बिग बॉस का अभी का नंबर कौन था जिसको दिखाया था, मैंने इनको लिखा मेरे मोबाइल में ना, लाखों लोग ट्रेनिंग से गए, और बड़े बड़े लोग ना हजारों लोग हैं, जो 100 करोड़ के, 200 करोड़, 500 करोड़ के, या अच्छे अच्छे लोग जिनका डॉक्टर से अच्छे अच्छे लोग हैं, जो 250-300 से ज्यादा एमडीज एमबीबीएस डॉक्टर ट्रेनिंग से गए, अच्छे अच्छे बिजनेसमैन भी गए। जो मैंने लास्ट 26 साल का जर्नी है, तो नंबर कितने स्टोर होना चाहिए मेरे मोबाइल में, उनको लिखा है। मेरे मोबाइल में नंबर है 41, कितना नंबर है, 41 नंबर है मेरे पास स्टोर किए हुए हैं। उसमें भी ज्योति मैडम, शौनक, पार, पिताजी, भाई, उसका वाइफ, सीए, समझ में आ रहा है, इधर का ऑफिस का वैशाली का अकाउंटेंट का सीए, ऐसे नंबर मेन है। आपका नंबर मेरे मोबाइल पे होना ना आपका नसीब है, थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा आपको बोलने में, उसके ऊपर पूरा रिसर्च है, इसके लिए मैं शांति में रहता हूँ, आराम से घूमता हूँ। मेरे पास 41 नंबर, आप समझो ना, घर के रिलेटिव्स भी है, घर के लोग है, सबका नंबर मिलाओ कितना होता है नंबर, ओनली 41 नंबर स्टोर है मेरे पास। मेरे दोस्त भी है, क्लोज लोग भी है, जिन्होंने मेरे लाइफ में बदलाव लाया, उनके नंबर पकड़ के 41 है। तो आप थोड़ा सा अपनी लाइफ को ना एनर्जी वाइज ग्रांटेड मत लो। मैं अपर्णा को नहीं बोल रहा हूं, मैं सभी को कहना चाहता हूं, जिंदगी बहुत आसान है और हमने उसको कॉम्प्लिकेटेड कर चुके। तो सवाना निकम, वो भी 22,000 स्टाफ है, उनका भी नंबर मेरे पास स्टोर नहीं है। हनुमान गायकवाड़, उनका भी नंबर स्टोर नहीं है। मुझे बताने के पीछे का मकसद है, हजारों करोड़ के ओनर के भी नंबर मैंने स्टोर नहीं किया। तो आपको ये समझना जरूरी है कि वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है।
संदीप कुलकर्णी, उनका भी नंबर स्टोर नहीं है मेरे पास। पैडी, उसका नंबर स्टोर नहीं है। एक्टर एक्ट्रेस के तो मैं जनरल नाम नहीं लेना चाहता। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो ग्रेट है या नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ मेरा लाइफ मुझे एंजॉय करके जीना है। कितने लोग एंजॉय करके जीना चाहिए? हाँ, फिर वो नंबर किधर है, वो रहेंगे ऑफिस में किधर में किधर, जो भी चाहिए वो लूंगा। तो सिंपल है ये लाइफ को, ये मेरा रिसर्च है। मैं अभी ये नहीं बोलना चाहता हूँ कि आप ये करो या नहीं करो, इट इज योर चॉइस। लेकिन मैं मेरा जिंदगी बहुत हेल्दी जी रहा, इंजॉय करो कर रहा। मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि आप इंजॉय करते हुए लाइफ जीना बहुत जरूरी है।